के लिए सरकारी कंपनी बीएसएनएल की स्थापना हुई और कुछ ही समय में बीएसएनएल ने पूरे देश को अपने साथ जोड़ भी लिया था। वर्ष 2001 से 2007 के बीच बीएसएनएल कभी घाटे में नहीं रही और उसने 46,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वर्ष 2005 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 77% था, जबकि प्राइवेट कंपनियों का मार्केट शेयर उस समय 15% था। देश में हर 100 में से 77 लोग टेलीकॉम सेवाओं के लिए बीएसएनएल का सिम कार्ड और उसकी लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे और बीएसएनएल के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता था। भारत के गांवों में तो 100% ग्राहक बीएसएनएल के ही थे और प्राइवेट कंपनियां इस रेस में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने बीएसएनएल को भारत के टेलीकॉम बाजार से लगभग गायब कर दिया, लगभग बाहर कर दिया। यूपीए की सरकार में दयानिधि मारन उस समय दूर संचार मंत्री थे और बीएसएनएल कंपनी उन्हीं के अधीन आया करती थी। डीएमके के नेता थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने चेन्नई में अपने घर पर बीएसएनएल की 323 हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस को लगवाया और इनका इस्तेमाल अपने एक टीवी नेटवर्क के प्रसारण के लिए किया, जो कि गलत था। और जब इस पर विवाद हुआ तो बाद में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। यूपीए सरकार के इसी दौर में बीएसएनएल में 2G घोटाले के आरोप लगे और बीएसएनएल सरकारी एजेंसियों की निगरानी में आ गई और उसने जितने भी ठेके तब दिए थे या नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उन पर विवाद होने लगा। इन विवादों के कारण जब बीएसएनएल को अपने पुराने टावर्स अपडेट करने थे, अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना था, उसे अपडेट करना था, जब निवेश की आवश्यकता थी, तब वो ऐसा नहीं कर पाया और ख़राब नेटवर्क और सुविधाओं के कारण लोग धीरे धीरे बीएसएनएल को छोड़कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास चले गए। आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने यही किया होगा। वर्ष 2020 तक स्थिति ऐसी हो गई कि जिस बीएसएनएल का मार्केट शेयर एक ज़माने में 77% था, वो घटकर सिर्फ 6.5% रह गया और बीएसएनएल को लोगों ने लगभग भुला दिया। इसके बाद बीएसएनएल ने अपने कमबैक की एक नई कहानी लिखनी शुरू की और प्रधानमंत्री मोदी ने बीएसएनएल के रीस्टार्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें बीएसएनएल को अब दोबारा से शुरू करना है, इसे दोबारा से लॉन्च करना है और उसी चोटी पर पहुंचाना है। केंद्र सरकार अब तक बीएसएनएल को 3,45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे चुकी है इसके रिवाइवल के लिए, जिससे बीएसएनएल ने 4G कनेक्टिविटी बढ़ाई, 93,000 नए मोबाइल टावर्स लगाए और अपने खर्चों में भी उन्होंने कटौती की। वर्ष 2023 और 24 के मुकाबले बीएसएनएल का खर्च 832 करोड़ रुपए कम हो गया और बीएसएनएल के कम लोन लेने की वजह से उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो भी 14% कम हो गई। जो लोग कहते थे कि बीएसएनएल वाले तो अब भी फाइलों में ही फंसे हैं, उनकी सोच को भी बीएसएनएल ने बदल दिया।